नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, आज 10 मार्च है, यानी 10 मार्च जिस दिन एक बार फिर से तारीख लगी है अनुराग के केस में, लालता के उस मकान को गिराने को लेकर के। आप सभी लोग जानते हैं कि आज तहसीलदार कोर्ट में तारीख है और हर तारीख पे सुबह 10 बजे जो ग्राम प्रधान पति वीरेंद्र यादव जो मौजूद रहते थे, जो नज़र आते थे, आज वो तहसील में नज़र नहीं आए। तहसील कोर्ट के बाहर, तहसीलदार कोर्ट के बाहर ग्राम प्रधान नज़र नहीं आए। जिसके बाद जब हमने पड़ताल की कि आखिर ग्राम प्रधान आज कोर्ट क्यों नहीं पहुँचे, तो जो मामला निकल करके सामने आया उसे सुनने के बाद, उसे जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे और आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या ये प्रधान जो अनुराग के केस में लगातार जो है हर तारीख पे पहुंच रहा था, जो बड़े बड़े दावे कर रहा था, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, क्या वो प्रधान ऐसा भी हो सकता है? क्योंकि इसके पहले आपने देखा था कि प्रधान एक मामले में गिरफ्तार किए जा चुके और प्रधान जेल भी जा चुके, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया था कि प्रधान ने कैसे एक दुकान में घुस करके वहाँ पे जो है एक युवक को न सिर्फ पीटा था बल्कि एक महिला के साथ भी जो है उन्होंने बदतमीजी की थी। ऐसे में एक बार फिर जब हम पड़ताल किए कि आखिर आज प्रधान यहाँ क्यों नहीं पहुँचे, तो हमारे हाथ ये डॉक्यूमेंट लगा। ये पूरा आप देख सकते हैं, ये जो कागज़ है इसमें प्रधान की पूरी जन्म कुंडली मौजूद है कि आखिर प्रधान आज के दिन तारीख पे क्यों नज़र नहीं आ रहे हैं। प्रधान कहाँ हैं ये कोई नहीं जानता। क्या प्रधान कहीं भाग गए हैं, कहीं फरार हैं? इसकी जांच तो पुलिस ही करेगी और पुलिस ही ये बताएगी कि प्रधान कहाँ है और पुलिस ये प्रधान को पेश करेगी। क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ये एफआईआर की कापी है और इस एफआईआर की कापी में अगर हम बात करें तो कुल 7 जो है आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए हैं और ये आपराधिक मुकदमे किसी और के खिलाफ नहीं बल्कि वीरेंद्र यादव के खिलाफ दर्ज हैं, जो कबीरुद्दीनपुर के प्रधान पति हैं वीरेंद्र यादव। और पहले भी जैसा ये बताया जा रहा था कि वीरेंद्र यादव गौरा बादशाहपुर थाने के हिस्ट्री शीटर हैं। इनकी जन्म कुंडली जो है, ये जो इनकी पूरी कुंडली थी, क्राइम कुंडली, वो पहले भी कई चैनलों पे चल चुकी है। ऐसे में ये जो मामला दर्ज हुआ है तो एफआईआर की कापी हमारे हाथ लगी तो ये समझ में आया कि आखिर प्रधान आज यहाँ पे क्यों नहीं पहुँचे, क्या वजह है। तो निश्चित तौर पे ऐसा लगता है कि प्रधान पुलिस से खुद को बचा रहे होंगे और पुलिस से बचने के लिए प्रधान जो है कहीं फरार हो सकते हैं, इसीलिए अभी तक यहाँ पे नहीं पहुँचे। क्योंकि अगर हम इस एफआईआर का जिक्र करें जो 7 धाराओं में दर्ज है, अगर बात करें तो जो तहरीर पड़ी है, ये एक महिला ने ये तहरीर दी है जो उसी गांव की रहने वाली है, यानी कबीरुद्दीनपुर गांव की रहने वाली है, जिन्होंने तहरीर देते हुए ये लिखा है कि दिनांक 9/3/2025 को समय 6 बजे, यानी कल जो दिन बीता है, रविवार का दिन, उस दिन जो है 9 मार्च को समय करीब शाम के 6 बजे वो अपने पति के साथ अपने ढाबे पर मौजूद थी। तभी गांव के वीरेंद्र यादव पुत्र स्वर्गीय रामजतन यादव अपने अन्य साथी अतुल यादव पुत्र अशोक यादव निवासी सरैया थाना जफराबाद और अश्वनी यादव उर्फ सीएम पुत्र महेंद्र यादव ग्राम पहेतिया, विजय यादव पुत्र स्वर्गीय रामजतन यादव ये कबीरुद्दीनपुर थाना गौरा बादशाहपुर जौनपुर व पवन यादव पुत्र शिव शंकर यादव ग्राम सरैया थाना जफराबाद जौनपुर, ये यहाँ के लोग रहने वाले हैं। 5 लोग हैं और ये लोग बोलेरो संख्या यूपी 62R 6261 से उनके ढाबे पर जा कर के 20,000 की रंगदारी मांगने लगे और नहीं देने पर उनको गोली मारकर उनकी हत्या करने और साथ ही उनको डराने लगे और भद्दी भद्दी गालियां देने लगे। महिला ने आगे तहरीर में लिखते हुए लिखा है कि जब वो भागते हुए होटल के पीछे गई, यानी अपने ढाबे के पीछे जब वो गई तो वहाँ पे भी वो लोग पहुँच गए और उसके ब्लाउज को खींचा, उसके कपड़ों को फाड़ दिया, जिससे महिला जो है वो निर्वस्त्र हो गई। जिसके बाद अगल बगल भी जो है दुकान वालों में अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी दुकानों को बंद करके भागने लगे। उसके बाद पुलिस ने को सूचना दी गई और पुलिस ने जो है ये एफआईआर दर्ज किया। इसमें ये भी महिला ने दर्ज किया है कि ये इसके खिलाफ, जो वीरेंद्र यादव के खिलाफ, गौरा बादशाहपुर थाने के अलावा कई थानों में जो है मुकदमे पंजीकृत हैं और ये थाने का हिस्ट्री शीटर भी है। साफ साफ एफआईआर की कापी में इसका जिक्र किया गया है और उन्होंने एफआईआर दर्ज करने की मांग की, जिसपे जो है थाना जज गौरा बादशाहपुर ने एफआईआर दर्ज कर ली है। और अब वीरेंद्र यादव की तलाश में पुलिस जुटी हुई कि आखिर वीरेंद्र यादव कहाँ हैं। वीरेंद्र यादव गिरफ्तार होंगे तो पुलिस खुलासा करेगी ही, लेकिन अभी वीरेंद्र यादव जिस तरह से आज तारीख पे नहीं पहुंचे तो उसको लेकर के चर्चाएं उठने लगी कि हर बार समय से वीरेंद्र यादव जो प्रधानपति है वो तारीख पे पहुंच जाते थे 10 बजे सुबह, लेकिन आज न वीरेंद्र यादव नज़र आए, न उनका कोई साथी नज़र आया। तो ऐसे में सवाल उठने लगा और जब हमने पड़ताल की कि आखिर वीरेंद्र यादव क्यों नहीं आए, उनको फ़ोन भी किया गया तो उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। तो ऐसे में हाथ लगी, जब पुलिस से जानकारी हुई, पता चला एफआईआर दर्ज है और ये एफआईआर की कापी है जो आप लोग देख रहे हैं, जिसको देखने के बाद कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े होते हैं कि वीरेंद्र यादव
ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसके पहले जो एक सीसीटीवी वीडियो भी आया था उसमें भी आप वीरेंद्र यादव की दबंगई देख सकते होंगे और उन्हें पुलिस एक बार गिरफ्तार करके जेल भी भेज दी थी और जिस पे वो जो है छूट करके बाहर आए थे, उनका चालान किया गया था। लेकिन इस बार कई धाराएं लगी हैं और इन धाराओं में नहीं लगता कि वीरेंद्र यादव जल्दी छूट करके बाहर आएंगे। वीरेंद्र यादव का जेल जाना तय हो गया है, अब वो जेल जाएंगे और जेल के अंदर अब उनकी मुलाकात लालता और रमेश से भी होगी। तो कई सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर वीरेंद्र यादव ने ऐसा क्यों किया। और वीरेंद्र यादव को जैसा कि लोग बता रहे हैं और हिस्ट्री शीटर हैं जिस तरह से, तो सवाल ये भी खड़ा होता है कि जो प्रधान इतना बड़ा हिस्ट्री शीटर है उसके राज में कोई लालता कैसे पैदा हो सकता है, उससे बड़ा कोई दबंग कैसे हो सकता है। सवाल कई लोग उठा रहे थे और कई सवाल जो है खड़े हो रहे थे। फिलहाल पुलिस जब वीरेंद्र यादव को गिरफ्तार करेगी और पुलिस बताएगी कि आखिर वीरेंद्र यादव ने ऐसा क्यों किया और क्या वीरेंद्र यादव कई बार जो है जिस तरह से ये मामला आया है रंगदारी, तो क्या वीरेंद्र यादव का ये काम रहता है दबंगई का, रंगदारी मांगने का। फिलहाल मुकदमा ये दर्ज हो गया है और पुलिस जो है पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है और वीरेंद्र यादव की तलाश कर रही है। वीरेंद्र यादव की अगर बात करें तो वीरेंद्र यादव उस समय सुर्खियों में आए थे जब अनुराग यादव की गला काट करके हत्या हुई और उसके बाद जो है वीरेंद्र यादव अनुराग के परिवार के साथ खड़े रहे और हर तारीख पे वीरेंद्र यादव जो है वो पहुंचते रहे और मीडिया के सामने बयानबाजी भी करते रहे। एक बार वीरेंद्र यादव ने ये भी कहा कि मैं अगर अगली तारीख में सुनवाई नहीं होती तो मैं जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास जाऊँगा, उनसे न्याय की गुहार लगाऊँगा, उनसे परिवार को मिलाऊँगा। लेकिन वीरेंद्र यादव का ये दावा भी जो है हवाई साबित हुआ, वो मुख्यमंत्री के पास नहीं गए। हर तारीख पे वीरेंद्र यादव से पहुंचते थे और लोगों को ये आश्वासन देते कि अगली तारीख पे मैं ये करूंगा, अगली तारीख पे मैं वो करूंगा। जैसा कि अभी पिछली कई तारीखों में आपने देखा कि वीरेंद्र यादव ने यहाँ तक भी दावा किया था कि मैं अगर तहसीलदार कोर्ट से फैसला नहीं आता है तो मैं जो है लालता का मकान गिरा दूंगा, लालता के मकान को मैं खुद ढवा दूंगा। तो उनके इस बयान से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वीरेंद्र यादव कितने दबंग किस्म के हैं और कितनी दबंगई उनके है। तभी वो तहसीलदार कोर्ट के फैसले का इंतजार भी नहीं कर रहे थे और साफ तौर पर खुल करके चैलेंज कर रहे थे कि मैं उसको गिरा दूंगा और लालता के साम्राज्य को ढहाने का काम करूंगा। इतना ही नहीं, वीरेंद्र यादव ने यहाँ तक जो है चैलेंज कर दिया था, उन्होंने कह दिया था कि राजेश जो हत्यारे का भाई है, रमेश का जो दरोगा है, वो जेल से छूट कर आएगा तो उसे गांव में घुसने नहीं दूंगा, उसे गांव में एंट्री नहीं करने दूंगा, गांव से दौड़ा लूँगा। तो साफ तौर पे वीरेंद्र यादव की इन बयानबाजियों से पहले ये लगने लगा था कि वीरेंद्र यादव दबंग किस्म के वो प्रधानपति हैं और उनकी दबंगई का आलम ये था कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से गांव की एक महिला ने उनके खिलाफ जो है ये आवाज़ उठाई है और जिस तरह से उन्होंने महिला के साथ जो है बदतमीज़ी की है और जिस तरह से उसे रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है और जिस तरह से इसके पहले वीडियो एक सीसीटीवी वीडियो आया था कि प्रधान जो है दुकान में घुस करके किस तरह से उस एक युवक को पीट रहे हैं और एक महिला को भी धक्का देते हुए नजर आ रहे हैं। तभी लोगों ने आशंका जता ली थी कि प्रधान जो है वो काफ़ी दबंग किस्म के हैं। लेकिन सवाल यही उठ रहा था कि आखिर ऐसे दबंग प्रधान के राज में कोई लालता इस तरह से बंजर की ज़मीन पे निर्माण कैसे कर सकता था, कैसे जो है वो अनुराग का गला काट सकता है। और सरकारी ज़मीन पे अगर निर्माण लालता कर रहा था तो ग्राम प्रधान उस समय कहाँ थे, ग्राम प्रधान ने उसे रोकने का काम क्यों नहीं किया। आज जो प्रधान लालता के खिलाफ इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जो प्रधान लालता के खिलाफ जो है अनुराग के परिवार को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं, वो उस प्रधान ने उस समय जो है अनुराग के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए और उस मकान के निर्माण होने पे क्या कार्रवाई की। कई सवाल ये पहले भी उठ रहे थे और आज भी उठ रहे हैं और आज इसलिए ज़्यादा उठ रहे हैं क्योंकि जिस तरह से ये मामला सामने आया है उसके बाद सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं। और कई लोगों के जहन में ये सवाल जो है चल रहा था कि आखिर प्रधान के रहते हुए बंजर की ज़मीन पे किसी ने इतना बड़ा मकान जो है निर्माण कर लिया और प्रधान ने उसकी शिकायत कहीं नहीं की, प्रधान ने उसे रोकने का काम क्यों नहीं किया। तो किस तरह से प्रधान के ऊपर अब ये आरोप लगा है और पुलिस इस मामले में प्रधान की गिरफ्तारी कब करती है, ये देखने वाली बात है।